कि बूढ़ी माता की आंखों का क्रंदन बोल रहा हूं मैं। बूढ़ी माता की आंखों का क्रंदन बोल रहा हूं मैं। रोती विधवाओं का रोली चंदन बोल रहा हूं मैं। रावण की डेहरी पर चल रघुनंदन बोल रहा हूं मैं। अर्जुन के रथ को पकड़े यदुनंदन बोल रहा हूं मैं। शेरों के लश्कर में कैसे गीदड़ की मनमानी है। कहां गया गांडीव तुम्हारा क्या करने की ठानी है। कायरता की चालों से यह देश नहीं लुटने देना। केशव की सौगंध पारते यह शीश नहीं झुकने देना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या कहने हरेन भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह, कविता है भाई, कविता है। क्या कहने, बहुत अच्छा है। वो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, हम जिन्हें सूरज बनाना चाहते हैं। वाह 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 वाह। कि वो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, हम जिन्हें सूरज बनाना चाहते हैं। वो आग है जिनके घरों में मेरे दिए की, वो हमारा घर जलाना चाहते हैं। क्या कहने भैया, बहुत अच्छा है। आग है जिनके घरों में मेरे दिए की, हमारा घर जलाना चाहता। काफी देर से बात हो रही थी पाकिस्तान की। मैं तो ये मानता हूँ बात उसकी करो जो बराबर का हो। सही बात है। भारत मंगल पर पहुंच रहा है, चांद पर पहुंच रहा है, वो अभी भी भारत में घुसना चाहता है। उसकी आधी रात को बात करके अपना समय बर्बाद क्यों करो। सही बात है। 2 कौड़ी हम हैं मतवाले, हम मंगल तक झटके में पहुंचे। कितने हैं मतवाले हम, दुनिया ऐसा समझ रही थी बेहद भोले वाले हम। और कुछ एक विफल प्रयासों से हम कमजोर नहीं होते, चट्टानों से टकराते हैं सूर्य निकलने वाले हम। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हरे भैया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा था। भारत न कभी कमजोर था, न है, न रहेगा। लेकिन हमारे देश की सरकारें नपुंसक हो जाती हैं। जब हमारे देश की सरकारें कानून को कठपुतली समझ लेती हैं, जब हमारे देश की नई पीढ़ी फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी की दीवानी हो जाती है, तब कहना पड़ता है कि जान न्यौछावर करनी होगी, ये भूलोक बचाना होगा। जान न्यौछावर करनी होगी। हम कब तक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस को याद करते रहेंगे। आप सब में से चंद्रशेखर हैं, आजाद हैं, भगत हैं, पार्थ हैं, कर्ण हैं, लेकिन अपने अंदर नई पीढ़ी नहीं झांकती। जब गलियों के चक्कर लगाने लगती है वो पीढ़ी जिसे बॉर्डर के चक्कर लगाने चाहिए, तब कहना पड़ता है कि जान निछावर करनी होगी, ये भूलोक बचाना होगा। जान निछावर करनी होगी, ये भूलोक बचाना होगा। बारूदी आहुति देकर तक्षक दूर भगाना होगा। और नाग विषैले घुस आए भारत की पावन भूमि में, जन्मेजय को फिर से आकर नाग यज्ञ करवाना होगा। सीमा से सब आने लगते हैं, जब हमारे सिपाहियों के हाथ बांध दिए जाते हैं। दंगों में ऐसी पुलिस को जो रात दिन रहकर हमारी सुरक्षा करती है, उसको लाठियां खानी पड़ती हैं, लेकिन हक नहीं दिया जाता है कि उपद्रवियों को बंद कर दिया जाए। तब कहना पड़ता है कि बूढ़ी माता की आंखों का क्रंदन बोल रहा हूं मैं। बूढ़ी माता की आंखों का क्रंदन बोल रहा हूं मैं। रोती विधवाओं का रोली चंदन बोल रहा हूं मैं। रावण की डेहरी पर चल रघुनंदन बोल रहा हूं मैं। अर्जुन के रथ को पकड़े यदुनंदन बोल रहा हूं मैं। शेरों के लश्कर में कैसे गीदड़ की मनमानी है। कहां गया गांडीव तुम्हारा क्या करने की ठानी है। कायरता की चालों से यह देश नहीं लुटने देना। केशव की सौगंध पारते यह शीश नहीं झुकने देना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या कहने हरेन भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह, कविता है भाई, कविता है। क्या कहने, बहुत अच्छा है। केशव की सौगंध पा ये शीश नहीं झुकने देना। कि और तिरंगा लाल हमारे वापस घर में आते हैं, और तिरंगा लाल हमारे वापस घर में आते हैं। सड़कें सूनी पनघट रोते फूल सभी कुमलाते हैं। रो रो सूख गई आंखों का पानी भूल नहीं जाना। बिलख रहे परिवारों की कुर्बानी भूल नहीं जाना। दुश्मन सीमा पार खड़ा इस ओर नहीं घुसने देना। केशव की सौगंध पाते ये शीश नहीं झुकने देना। बहुत अच्छा। और क्यों कहता हूं, अब क्या है जानिए, क्या है भारत, क्या है भारत के लोग। कि हम वो हैं जिसने बचपन में शेरों के जबड़े फाड़े और अस्थियां देकर अपनी पृथ्वी से दानव मारे। हमने सेतु बांधकर अपनी ताकत खूब दिखाई है। हमने लंका में घुस करके लंका खूब जलाई है।
हम वो है जिसने बचपन में शेरों के जबड़े फाड़े और अस्थियां देकर अपनी पृथ्वी से दाना मारे। हमने सेतु बांधकर अपनी ताकत को दिखाई है। हमने लंका में घुस करके लंका खूब जलाई है। हमने छोटी सी उंगली पर पर्वत को उठाया है। हमने सांपों के फन कुचले विषधर नाथ दिखाया है। वीर पुरोधा पुरखों का यश गान नहीं मिटने देना, केशव की सौगंध पारती है शीश नहीं झुकने देना। वाह 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 वाह। कि हम वीर शिवाजी के वंशज, हम छत्रसाल के अनुयायी। हम क्या हैं? अपने आप को पहचानिए कि हम वीर शिवाजी के वंशज, हम छत्रसाल के अनुयायी। बिनसर के बाण चलाए तो गोरी की सामत आई। हम ही राणा की ललकारे, हम ही चेतक की टापे। समर भूमि में हम उतरे तो दुश्मन की पिरुड़ी कांपे। वीर समर भूमि में हम उतरे तो दुश्मन की पिरुड़ी कांपे। परशुराम का फरसा लेकर दुश्मन खूब उजाड़ो तुम। जिसने आंख उठाई उसकी सातों पुश्ते मारो तुम। सेना को आदेश थमा दो, समर नहीं रुकने देना। केशव की सौगंध पारती है शीश नहीं झुकने देना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। लेकिन हम अपने आप को नहीं समझते। हम एक अच्छे व्यक्ति के लिए ऐसे कई व्यक्तियों को चुन के भेज देते हैं जो हमारा हितकर नहीं है। तब कहता हूं कि दर्पण लेकर अंधों के हम बाजारों में बैठे हैं। क्या पंक्ति है? दर्पण लेकर अंधों के हम बाजारों में बैठे हैं। लोग जहां ईमान बिछाकर दरबारों में बैठे हैं। कि दर्पण लेकर अंधों के हम बाजारों में बैठे हैं। लोग जहां ईमान बिछाकर दरबारों में बैठे हैं। गांव गली की रखवाली सब मिलकर करना सच कहता हूं। ढोंगी बनकर चोर उचक के सरकारों में बैठे हैं। जिंदाबाद, ये बहुत अच्छा है। वाह, कुमार भाई का आदेश है कि रिपीट कर दूं, मतलब दोहरा दूं। ऐसे ही होता है ना, अंग्रेजी नहीं आती है। कि दर्पण लेकर अंधों के हम बाजारों में बैठे हैं। लोग जहां ईमान बिछाकर दरबारों में बैठे हैं। गांव गली की रखवाली सब मिलकर करना सच कहता हूं। ढोंगी बनकर चोर चक्के सरकारों में बैठे हैं। उसके बाद कहना पड़ता कि सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम राम राज्य की संकल्पना करते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं झांकते। तब कहना पड़ता है कि किस तरह का दौर ये आने लगा है। किस तरह का दौर ये आने लगा है। आदमी को आदमी खाने लगा है। किस तरह का दौर ये आने लगा है। आदमी को आदमी खाने लगा है। और मालियों ने ही मसल डाला कली को। मालियों ने ही मसल डाला कली को। बाग का हर फूल मुरझाने लगा है। वाह 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 वाह। और मैं स्वयं पत्रकार हूं गुजरात में, फिर भी मैं सच कहने से नहीं कतराता। क्योंकि जब मैं मंच पर होता हूं उस वक्त सिर्फ कवि होता हूं और कवि धर्म निभाना चाहता हूं। तब मैं कहता हूं कि किस तरह का दौर ये आने लगा है। आदमी को आदमी खाने लगा है। मालियों ने ही मसल डाला कली को। बाग का हर फूल मुरझाने लगा है। और बिक गया बाजार में अखबार अब तो। बिक गया बाजार में अखबार अब तो। सच बताने से ही कतराने लगा है। बताने से ही कतराने लगा है। मुझे एक शेर याद आता है, मैंने कभी लिखा था कि अखबारों में लिखने वाले लीची को कटहल लिखते हैं। ये वास्तविकता आज के समय में होने लगी है। ऐसा कवरेज करती है जैसे स्वर्ग जाएगी हम नर्क, सब दिखाना है। जब एक नायिका आंख मार देती है तो देश की जनता के साथ साथ पूरी मीडिया पागल हो जाती है। जब किसी भी देश के चौथे स्तंभ की बुनियाद इस तरह से हिल जाती है, जब जनता का आईना बनने वाली मीडिया महिलाओं की रखेल बन जाती है, तब कहना पड़ता है कि सच को अगर सच ही रखना है, सच को अगर सच ही रखना है, सत्ता के गलियारों में सबसे पहले आग लगा दो चैनल और अखबारों में। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। बहुत हिम्मत का काम है इतनी बड़ी बात कह देना। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी मानता हूँ हरेंद्र भैया के लिए। बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोगों की मोहब्बत को नमन। एकदम टॉप। अजय भाई की आ रही के दोबारा, हालांकि उसी मन से सुन लें तो मैं फिर से सुनाना चाहता हूँ। और सुनाए क्या हाड़ा रानी की बलिदानी गाथा, और सुनाए क्या दीपदान की यश गाथा को फिर से हम दोहराएं क्या। बात अगर इज्जत पे आए तो हथियार उठा लेना, खप्पर लेकर हाथों में
काली का रूप बना लेना, लेकर हाथों में खंजर पापी का रक्त पान करना, चढ़कर सीने पे रावण के जी भर मृत्युदान करना। नारी सम्मानों के अब पैगाम नहीं आने वाले, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, शाम नहीं आने वाले। ये थे आदरणीय हरेंद्र कुशवाहा एहसास जी, अहमदाबाद से चलकर आपके बीच आए। एक बार आपकी तालियां सूचित करें कि आपने उनको बड़े मन से सुना, और आज वास्तविकता में बहुत समय बाद ऐसा कम